अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के तत्वाधान में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में गुर्जर समाज की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन विस्तार, समाज उत्थान, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और राजनीतिक दलों में गुर्जर समाज की अनदेखी होने पर पुरजोर विरोध कर समाज द्वारा राजनीतिक दलों को उचित जवाब देने की सर्वसम्मति का निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम भगवान देव नारायण के प्रतिमा के सम्मुख अतिथियों समेत राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल ने संगठन की कार्य योजनाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इसके साथ ही युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर चौधरी ने कहा कि गुर्जर समाज राजनीतिक गतिविधियों में उस पार्टी के साथ रहे जो समाज के साथ और राष्ट्र हित में कार्य करे। इस मौके पर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेणु चौधरी गुर्जर, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुंदर चौधरी के साथ साथ जयपुर की महापौर और महिला प्रदेश अध्यक्ष मोनेश गुर्जर, निगम पार्षद मोनेश डेढ़ा, पार्षद कुसुम लता और गुर्जर समाज के कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। कि हम जहां बैठे हैं उसके लिए पूरा निष्ठा भावना से उसका, उस समाज का और उस प्रभु के द्वार का साथ है। इसलिए आज के सुंदर भव्य गुर्जर महासभा के कार्यक्रम में आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आए अभिनंदन करती हूँ, नंदन करती हूँ। अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों का बहुत बहुत सिर झुकाकर अभिनंदन करती हूँ। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का मैं युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सन 1908 से ये सभा है और समाज को एकत्रित करने के लिए, और ये सभा हमारे अपने हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ती है। जो विषय आपने उठाया उस विषय पे मैं आपको बता दूं, ये हमारी महासभा के बैनर के नीचे हम समाज के अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं। किसी भी सरकार से हमने लड़ाई लड़ने में हम पीछे नहीं हटे। और हमारे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूर्व के अंदर माननीय पुरुषोत्तम पाटिल जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गुर्जरों को जो एससी का जो दर्जा दिया गया हिमाचल के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर जो गुर्जरों को एससी का दर्जा दिया था, उसकी लड़ाई इसी महासभा के बैनर के नीचे लड़ी थी और उनको इसका हक दिलाया गया था। और ये महासभा जो कार्य करती है इसी हक के लिए करती है कि उन्हें, हमें, हमारे जितनी हमारी भागीदारी है समाज के अंदर, जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमारी भागीदारी तय हो। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है। पूरे भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक इस पूरे प्रदेशों की इसमें इकाई बनी हुई है। पूरा गुलदस्ता है ये पूरे भारत का, जहां हमारे हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, वहां की महिला प्रदेश अध्यक्ष, वहां की युवा इकाई, पूरी टीम हमारी यहाँ पर सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में विराजमान है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का ये सम्मेलन नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्य समिति है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में केवल अपेक्षित व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं या प्रदेशों के अध्यक्ष हैं या प्रदेशों के कार्यकारी अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं, केवल हमने उन्हीं अपेक्षित लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया है। और राष्ट्रीय कार्य समिति का जो विषय की बात आती है तो विषय हमारा पूरे भारत के इसमें एजेंडे हैं, जिसमें आप चाहे गुर्जर रेजिमेंट की बात हो, चाहे भारत निर्वाचन आयोग को हम शीघ्र ही एक ज्ञापन डेलीगेशन देके हमने जो पूरे भारतवर्ष में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र जो हमारे रिजर्व कर रखे हैं, जो हमारे बाहुल्य हैं, उनको हमें ओपन कराने के लिए बात हो। बहुत सारे बिंदु हमारे देश भर के विषय हैं, जो हमारे 14 बिंदु हैं, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी आपको मिल गई होगी। उसमें सारे बिंदु हमारे तय हैं, उन सब पर बात हो रही है। साथ में हमारी राजनीतिक दलों में जो जितनी हमारी संख्या है, जितनी हमारी जिसकी भागीदारी, जितनी उसकी हिस्सेदारी वाली जो बात आती है, उस लाइन पर हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हम जो संख्या बल के हिसाब से हैं, हमारे प्रतिनिधित्व पर राजनीतिक दलों को भी हम चेताना चाहते हैं कि वो समय रहते हुए हमारे लोगों को सही जगह पर उनका मुकाम और उनकी जो हिस्सेदारी बनती है उसमें शामिल करें। अन्यथा उन राजनीतिक दलों को आपका जो है वहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय हैं पूरे देश भर के, जिनकी सूची में हमने बनाई हैं, वो पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई, क्योंकि पहला सत्र चल रहा है और दूसरा सत्र और तृतीय सत्र अभी हमारे आने वाले हैं। तो इसी कार्यक्रम के तहत हमने ये राष्ट्रीय कार्य समिति रखी है। इसमें पूरे राष्ट्रीय एजेंडों का विषय का और उसी राति पर जो राष्ट्रीय समिति के जो विषय बिंदु हैं उसके आधार पर पूरे देश में इन्हीं के, हमारी हर प्रदेश में उसको क्रियान्वित करने का धरातल पर आगे
आज के अगले दिन से ही चालू हो जाएगा हर प्रदेश में क्रियान्वती। ये राष्ट्र गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। आगे आने वाली अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे उसमें भागीदारी लेने के लिए, समाज में और शिक्षा में और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा है। और अनेक राज्यों में कार्यक्रम रखते हैं। पिछली कार्यकारिणी हमारी इंदौर में थी, उससे पहली वाली महाराष्ट्र में थी, अब दिल्ली में रखी गई है। तो एकजुट होकर जो हमें सरकार से मांग करनी है उसके विषय कर उस पर मांग रखेंगे। मैम, भाजपा पार्टी से आप संबंध रखते हैं और केंद्र में भाजपा है और कई राज्यों में भी भाजपा है, तो आपको लगता है कि गुर्जर समाज का जो हित है और जो आपकी भागीदारी है संख्या के आधार पर, वो उसको आप जल्दी निपटारा उसका कर पाएंगे, अपनी बातों को मंगवा पाएंगे? मेरे समाज में भागीदारी मेरी अलग है और संगठन में भागीदारी अलग है। समाज के लिए मेरा दायित्व अलग बनता है और संगठन के लिए दायित्व अलग बनता है। जिस भी दायित्व पे खड़ी होंगी उसको बखूबी निभाऊंगी और जो अपने समाज के लिए कर पाऊंगी उसको आगे करूंगी, क्योंकि इंसान की पहचान अपने समाज से होती है। उस समाज को आगे बढ़ाना चाहूँगी। नहीं, मेरा प्रश्न है कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो भागीदारी है, गुर्जर समाज इतना आर्थिक स्थिति में मजबूत है, कृषि क्षेत्र में मजबूत है, हर चीज़ में मजबूत है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से वंचित है, जो पद है उनसे वंचित है। तो इसकी लड़ाई के लिए क्या आप सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, सड़कों पर नहीं। हाँ, शांति से जो मान सकेगी सरकार उससे मांग पाएंगे। इसको पार्लियामेंट क्वेश्चन भी बनवाएंगे क्या अपनी मांग? आगे हुआ तो बनवाएंगे सर।